हेलो व नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मनीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम अनुकृति। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू बिकम एन ओन स्टॉक एनालिस्ट। स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, स्टॉक मार्केट किन दो मार्केट्स में बाइफर्केटेड है, इसमें किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए और क्या क्या मेजर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं अभी तक तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें ताकि आप नए नए कोर्सेज को स्टडी कर सकें और नई इन्फॉर्मेशन को पा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले हर नए अपडेट्स पर नोटिफाई हो सकें। तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक सेल्फ एनालिस्ट को स्टॉक मार्केट में हमेशा कंसीडर करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है स्टॉक एनालिसिस इज अ प्रोसेस। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं, स्टॉक एनालिस्ट होने के लिए डजेंट मैटर कि आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू या फिर आप ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हो, आप क्या स्टडी कर रहे हो, आप क्या आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, क्या आप सारे अवेलेबल डॉट्स को कनेक्ट करके एक कंप्लीट पिक्चर डिजाइन करते हो या नहीं। तो एज ए एनालिस्ट आपको ये सारे पॉइंटर्स को कवर करना होगा। एनालिस्ट एक्चुअली में क्या करते हैं, जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर अवेलेबल सारी इंडस्ट्री में से पर्टिकुलर इंडस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को वो स्टडी करते हैं कि उस इंडस्ट्री के अंदर फॉल होने वाले कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से सेक्टर्स इनकॉर्पोरेटेड है। पर्टिकुलर कंपनी को अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि कंपनी के प्रीवियस वैल्यूएशंस क्या है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या कंपनी का ग्रोथ रहा है प्रीवियसली और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो आप भी अपने साइड से अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करें बाय स्टडिंग द फैक्ट्स अबाउट द कंपनी, कंपनी की क्या प्रोडक्ट लाइन है, कंपनी के क्या कस्टमर्स हैं और क्या कंपनी के सप्लायर्स हैं, कंपनी की प्रीवियस ग्रोथ क्या रही है। आप ये सारे पॉइंटर्स को रीड करना स्टार्ट करिए। कंपनी से रिलेटेड जितने भी आपको पॉइंटर्स या इंफॉर्मेशन या डेटा मिलता है आप उसे सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करें और ऐसे ही एक एक करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आप एक कंप्लीट पिक्चर डिजाइन करें अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ऐसे ही आप अपनी एनालिसिस की शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू आर। तो क्या है कि आप कभी भी अपने आप से डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस जो एनालिसिस रिपोर्ट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं एनालिस्ट के थ्रू आप उन्हें स्टडी करिए। जितनी ज़्यादा आप अलग अलग रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे उससे आपको क्या मिलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर एनालिसिस आइडिया मिलेगा। आप इतनी सारी रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको एक कॉमन ट्रेंड समझ में आने लगेगा कि भाई कौन कौन से एनालिस्ट कौन कौन से पर्टिकुलर कॉमन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, क्या उनका स्टडिंग पैटर्न है, किन किन फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर रिपोर्ट्स जो आप अपने लिए बनाने वाले हैं उसमें आप ये सारे फैक्ट्स फिगर को अपने रिपोर्ट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आप उन्हें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे आपकी स्टडी और भी ज़्यादा बेटर हो सके। तो हमेशा कोशिश करें कि आप प्रीवियस अवेलेबल रिपोर्ट्स को डिटेल स्टडी करें। अब कई तरह के एनालिस्ट अलग अलग रिपोर्ट्स बनाते हैं, आपको डायरेक्टली उन्हें कॉपी नहीं करना है, आप उन्हें सिर्फ ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें। जो उन्होंने बोला है उनके रेकमेंडेशंस को आपको मानना ये कंपलसरी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि कौन कौन से फैक्ट्स फिगर्स और कॉन्सेप्ट्स को वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग एनालिस्ट हैं तो अलग अलग उनके रेकमेंडेशंस होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर ओपिनियंस। तो सिमिलरली एज अ एनालिस्ट ऑफ योर ओन स्टॉक आपका भी कुछ अपना सेपरेट ओपिनियन हो सकता है। तो आपको किसी के ओपिनियन को कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एनालिसिस तो हम बोल रहे हैं लेकिन एग्जैक्टली स्टॉक्स में क्या एनालाइज करना है, कौन कौन से पॉइंटर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमें माइंड में रखना है जब हम स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो तरह के अप्रोच होते हैं, दो बेसिक अप्रोच है जो हर एनालिस्ट फॉलो करता है। तो पहला है कि टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या बोलता है कि स्टार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड देन कम टू द विनिंग कंपनी, और बॉटम अप अप्रोच क्या कहता है कि स्टार्ट फ्रॉम द कंपनी एंड टेक इट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसके बेस पे एनालिसिस फर्दर प्रोसीड होती है। नाउ
ये दोनों अप्रोचेस अलग अलग हैं और दोनों में एक्चुअली जो कवरेज होता है, जो पॉइंटर्स कवर होते हैं वो सेम होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस। नाउ इंडस्ट्री एनालिसिस करने के लिए आप एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी करें, आप कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करें, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस है उनका, हमारी पर्टिकुलर कंपनी जिसको हम चूज कर रहे हैं उसका प्रीवियस पास हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसा है। और अब ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए अवेलेबल ट्रेड चैनल्स हैं या फिर ट्रेड मैगजीन्स हैं या वेबसाइट्स हैं, आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप उनसे रिलेटेड अपडेट्स को नोटिफाई हो सके और आप रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को स्टडी कर सकें। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस मॉडल। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को समझने के लिए उनका बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उसके पीछे, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कंपनी का क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट लाइन है, कौन से कस्टमर्स के साथ वो डील करते हैं, उनका टारगेट कस्टमर कौन है, उनके सप्लायर्स कौन है। तो ये सारे पॉइंटर्स को आप कवर करके उनका बिजनेस मॉडल स्टडी कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, कि पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, कॉस्ट एंड बैलेंस शीट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के बेस पे आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ एनालिसिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कभी भी इन्वेस्टमेंट के पहले हमें हमेशा किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक का ग्रोथ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये ज़रूर चेक करें कि पर्टिकुलर कंपनी या स्टॉक का क्या प्रॉफिट मार्जिन्स रहे हैं, क्या सेल्स ग्रोथ रही है कंपनी की, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आपको एक कंप्लीट सिनेरियो, आपके सामने कंप्लीट पिक्चर रहेगा कि ओके, दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द पास्ट परफॉर्मेंस एंड दिस इज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो इसके बेस पे आप डिसाइड करने के लिए केपेबल होंगे कि आप फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो ये थे बेसिक 4 पॉइंट्स जिसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी खुद डिजाइन कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स को खुद एनालाइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस, करियर बिल्डिंग, बिजनेस और फार्मिंग कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप आज ही, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पाना चाहते हैं 2000 रुपए की स्कॉलरशिप तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं ANUKRITI। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। मैं हूं अनुकृति और आप देख रहे हैं indianmoney.com।